Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Students Scope. Now I am going to discuss with you the another part of principles of inheritance and variation under the unit genetics. अब ये हमें क्लियर हो गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस किसके अंडर आते हैं, जेनेटिक्स के अंडर आते हैं। तो आज मैंने आपके साथ कुछ क्रॉस डिस्कस किए थे, कुछ जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो, हम दोबारा से उसको थोड़ा देखेंगे। देखिए, प्योर ब्रीडिंग लाइंस हैं, ये हमारे पास प्योर ब्रीडिंग लाइंस हैं, टॉल, और ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ है। तो इनसे क्या मिले, हमें गैमीट्स मिले, कैपिटल टी, इससे मिला स्मॉल टी, इनका क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन आई, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो 1866 में क्या था, 1866 मैंडल पब्लिश हिज ऑब्जर्वेशंस, मैंडल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस पब्लिश की एंड क्या आया, उसका मॉडल ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी किया अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मैंडल ने क्रॉस किए और क्या स्टडी किया, अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इनहेरिटेंस और द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी किए अंडर द एक्सपेरिमेंट्स। कौन से थे मैंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? मैंडल ने जो इनहेरिटेंस के लॉ स्टडी किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मैंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लॉज डिस्कस किए वो कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel law of dominance, very important law which is given by Mendel. Mendel ने एक बहुत important law दिया। Mendel law of dominance can be stated as in a cross of parents that are pure for contrasting traits. In a cross for parents that are pure for contrasting traits, ये आपके पेरेंट्स हैं which are pure for contrasting traits. Only one form of the trait will appear in the next generation. Only one form of that, सिर्फ इसमें से क्या आएगा, एक ही ट्रेट जो है एक्सप्रेस होगा जनरेशन में। Offsprings that are hybrid for a trait will have only the dominant trait in the phenotype. तो ये जो आपकी जनरेशन आई है, इसमें जो आपका जो ट्रेट है, जो हाइब्रिड में जनरेशन आई है, उसमें सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट होगा फिनोटाइप में। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट करेगा ओवर द स्मॉल टी। ठीक है जी। तो समझने वाली बात क्या है, जैसे एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, क्या कहना चाहता था मैंडल। मैंडल क्रॉस्ड 2 पी प्लांट्स। देखिए, मैंडल ने क्रॉस किए 2 पी प्लांट्स, कैपिटल टी क्रॉस हुआ स्मॉल टी के साथ। ये पेरेंट्स कौन से थे, ये पेरेंट्स थे प्योर पेरेंट्स थे और इनमें एलील्स कौन से थे, पेयर ऑफ एलील्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है जी। इन्होंने दिए गैमीट्स दिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमीट्स आ गए। मैंडल क्रॉस्ड 2 pea plants, one tall pea plant having allele capital T homozygous for tallness and one short pea plant having allele small t homozygous for dwarfness. The tall pea plant is dominant over the small pea plant. क्लियर होगी बात यहाँ तक कि जो टॉल पी प्लांट है
मेंडल ने क्रॉस किए होमोजाइगस प्योर टॉल प्लांट्स को और होमोजाइगस प्योर ड्वार्फ प्लांट्स को। तो जो टॉल पी प्लांट था दैट वाज डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट पी प्लांट। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि रिसेसिव एलील्स, जो रिसेसिव एलील्स हैं दैट विल बी मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील। तो मेंडल लॉ क्या कहता है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो रिसेसिव एलील है, ये जो रिसेसिव एलील है दैट विल ऑलवेज बी मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील। वो हमेशा क्या होता है, मास्क्ड होता है by the dominant allele. Therefore a cross between the homozygous dominant, जो क्रॉस होता है homozygous dominant और homozygous dwarf का, वो क्या एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है while still having a heterozygous genotype। देखो जब इनका क्रॉस किया गया, जब इनका क्रॉस किया गया तो क्रॉस क्या आपके पास आ रहा है, एक डोमिनेंट एलील आ रहा है, ये है ना क्रॉस। जब इन दोनों को क्रॉस किया तो क्या आया, ये आया क्रॉस में। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि स्टिल इट हैज़ ए डोमिनेंट एलील। जो क्रॉस के बाद जो जनरेशन आई उसमें क्या था, डोमिनेंट फिनोटाइप आया, किसमें, स्टिल, जो कि आपके पास एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप था, उसमें भी आपके पास क्या आया, एक डोमिनेंस एलील आया। कैपिटल टी स्मॉल टी में एक डोमिनेंस एलील आया, कैपिटल टी। पुनेट स्क्वायर, ये है आपका पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर शोज दैट इफ वी क्रॉस ए टॉल पी प्लांट, if we cross a tall pea plant with a short pea plant with genotype small t, all the F1 plants will be tall with genotype capital T small t। जब इनको क्रॉस किया गया, ये गैमीट दिया कैपिटल टी, ये गैमीट दिया स्मॉल टी, जब इनको क्रॉस किया गया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या था, तो वो क्या बताना चाहता है कि ये जो जीनोटाइप था, ऑल F1 प्लांट्स, जितने भी F1 प्लांट्स थे वो सारे क्या थे, टॉल थे। कैपिटल टी जो था दैट वाज डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव एलील स्मॉल टी, राइट। ये कुछ इस तरह से दिखाया गया है, ये क्रॉस है दोनों के बीच में, ये गैमीट्स आए तो ये आपके पास क्या आया, हेट्रोजाइगस टॉल आया। दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, that the dominant allele is present even in the heterozygous condition, even in the F1 generation। ठीक है, आगे देखते हैं। So that was the first example। second example देखते हैं। मेंडल ने क्रॉस किए 2 pea plants, one with purple flowers के साथ having alleles homozygous for purple flower and another with white flowers having alleles homozygous for the white plant। तो इसमें उसने क्या किया कि जो पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर्स को क्रॉस किया, तो इसमें भी क्या था कि जो आपका पर्पल फ्लावर्स थे दे वर डोमिनेंट ओवर द वाइट फ्लावर, राइट। सेम इसी तरह क्रॉस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, The experiment conducted on plant hybridization after Mendel revealed some exception to the law of dominance। अब कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंस जब मेंडल ने दिया तो कुछ एक्सेप्शंस आई, कुछ एक्सेप्शंस आई टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कुछ केसेस थे लाइक दैट इन मिराबिलिस जलाफा, व्हेन प्लांट्स विद रेड एंड वाइट फ्लावर्स आर क्रॉस्ड देयर इज नो क्लियर डोमिनेंस ऑफ रेड। जब फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, इन सम केसेस, जैसे एग्जाम्पल है मिराबिलिस चलावा, 4 o'clock प्लांट भी से कहते हैं, व्हेन पेरेंट्स विद रेड एंड वाइट फ्लावर्स, जब पेरेंट्स जो थे विद रेड एंड वाइट फ्लावर्स व्हेन वर क्रॉस्ड
देयर इज नो क्लियर डोमिनेंस ऑफ रेड कलर इन द F1 जनरेशन। जब पेरेंट्स जो थे रेड और वाइट फ्लावर्स के उनको क्रॉस किया गया तो कोई भी क्लियर डोमिनेंस नहीं आई रेड कलर की F1 जनरेशन में। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि एक डोमिनेंट एलील आता है F1 जनरेशन में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहती है, ये आपका मिराबिलिस चलाफा में, कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जब फ्लावर्स रेड और वाइट के क्रॉस किए जाएं तो क्या आती है, देयर इज नो क्लियर डोमिनेंस। आपको रेड कलर की क्लियर डोमिनेंस F1 जनरेशन में ऑब्जर्व नहीं होती। ठीक है, सो दिस वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इंस्टेड क्या आता है फिर, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ रेड एंड वाइट कलर एंड इंटरमीडिएट पिंक। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ने क्या कहा कि डोमिनेंट कलर नहीं आता F1 जनरेशन में, तो उसकी जगह क्या आता है, इंस्टेड ऑफ द रेड कलर, इंस्टेड ऑफ द डोमिनेंट रेड कलर व्हाट देन अपीयर्स, पिंक कलर अपीयर, विच इज द मिक्सचर ऑफ द रेड एंड वाइट कलर। तो मिक्सचर रेड और वाइट कलर का अपीयर होता है जिसे कहते हैं पिंक कलर कहते हैं। दिस अकर्स बिकॉज बोथ जीन्स कीप फंक्शनिंग, दोनों जीन्स जो है फंक्शन करते रहते हैं। एंड दीज जीन, और ये जो जीन्स हैं ये कोड करते हैं फॉर ए कलर प्रोटीन, ए हेट्रोजाइगोट एंड्स अप मेकिंग हाफ ऑफ ईच कलर। तो क्या होता है, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ रेड एंड वाइट कलर, पिंक कलर का आपके पास इंटरमीडिएट अपीयर होता है इन द केस ऑफ, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपने क्रॉस के साथ सब एक एक लॉ को एक्सप्लेन करना है। आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं, लॉ क्या कहता है ये एक्सप्लेन नहीं करना, आपने लॉ क्या कहता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस आप यहाँ एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी। Note that it is fortunate that Mendel pea plant were not subject to this phenomena, otherwise he might not have come to this amazing results. Mendel ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कहते इट इज फॉर्चुनेट कि मेंडल पी प्लांट, मेंडल का जो पी प्लांट है वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं किया गया। अगर यूज किया जाता तो इस तरह के अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं आने थे। ठीक है, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये मिराबिलिस चिलाफा में किया गया। कोडोमिनेंस और द मल्टीपल एलील्स वेरी इंपॉर्टेंट। Another example which is against the law of dominance comes from the inheritance of human blood groups. एक और एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का जिसमें कि क्या किया गया है, अगेन विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ डोमिनेंस के वो कहाँ से आया, फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है उसमें 3 एलील्स होते हैं। कौन से, ए बी एंड ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ है, ह्यूमन ब्लड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 एलील्स। ये जो ओ ब्लड ग्रुप है दिस इज रिसेसिव टू बोथ ए एंड बी। अब क्या हुआ, इंडिविजुअल ओनली हैज 2 ऑफ इट्स पॉसिबल एलील्स, however none of the allele are dominant। तो इंडिविजुअल में क्या होंगे, 2 ऑफ द पॉसिबल एलील्स होंगे, 2 ऑफ द पॉसिबल एलील्स होंगे, 1 ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। रादर दे आर फुली एक्सप्रेस्ड विच इज रेफर टू एज, तो वो ये फुली एक्सप्रेस्ड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोडोमिनेंस। समझते हैं, इंडिविजुअल इनहेरिटिंग 2 ए एलील्स। अगर इंडिविजुअल में 2 ए एलील्स हैं तो क्या होगा, कैपिटल ए। अगर 2 बी एलील्स हैं तो कैपिटल बी। अगर ए और ओ है तो कैपिटल ए ओ। अगर बी और ओ है तो बी एंड ओ। और अगर ओ एंड ओ है तो ओ एंड ओ। और अगर ए और बी हैं तो ए बी। तो इंडिविजुअल इनहेरिटिंग 2 एलील्स, अगर इंडिविजुअल 2 ए एलील्स इनहेरिट कर रहा है तो ब्लड टाइप कौन सा होगा, कैपिटल। अगर इंडिविजुअल 2 ए एलील्स इनहेरिट कर रहा है
तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। अगर 2 बी एलील्स कर रहा है तो कैपिटल बी कैपिटल बी। अगर ए और ओ कर रहा है तो कैपिटल ए एंड ओ। अगर ओ और ओ एलील्स कर रहा है तो ओ एंड ओ। अगर ए और बी कर रहा है तो ए बी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ था, ये आपको समझना है। इसी चीज़ को हमने आगे एक्सप्लेन किया है। द टाइप प्रोटीन ऑफ द ब्लड, जो प्रोटीन टाइप प्रोटीन ऑफ द ब्लड इज सेल्फ रिकॉग्निशन प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स। तो ये क्या है, सेल्फ रिकॉग्निशन है प्रोटीन्स की ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स एंड रिसीव्स ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ रॉन्ग ब्लड टाइप। कैसे, ओ नल है, O is null, A and AO are the same, B and BO are the same and AB is unique। तो इस तरह से कुछ जो मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया, O null है, अगर कैपिटल A है एंड कैपिटल A और O है तो सेम है, मतलब कैपिटल A तो A है ही। अगर कैपिटल A और O है तब भी A है। अगर कैपिटल बी और ओ है तब भी बी है। अगर कैपिटल बी है तब भी बी है और ए बी यूनिक है। ठीक, यही चीज कुछ इस तरह से बताई गई है। सो सी, तो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ, रेड ब्लड सेल टाइप्स, ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। समवन विद टाइप ए, कैपिटल ए और कैपिटल ओ कैन रिसीव कैपिटल ए कैपिटल ओ और कैपिटल ओ। यही चीज़ मैंने पीछे डिस्कस की है कि अगर टाइप ए है तो कैसे है, अगर टाइप बी है तो कैपिटल बी कैपिटल ओ और कैपिटल ओ। ठीक है, अगर टाइप ए बी है तो ही कैन रिसीव एनी ब्लड टाइप, और अगर टाइप ओ है तो ही कैन रिसीव ओनली कैपिटल ओ। तो ये बताया गया है कि अगर टाइप ए ब्लड ग्रुप है तो वो क्या रिसीव कर सकता है, कैपिटल ए बी, कैपिटल ओ बी और कैपिटल ओ बी। टाइप बी है तो क्या रिसीव करेगा, कैपिटल बी भी कर सकता है, कैपिटल ओ भी कर सकता है और कैपिटल ओ भी कर सकता है। अगर ए बी है तो दोनों रिसीव कर सकता है, ए बी बी बी, और जो ओ है वो सिर्फ ओ रिसीव करेगा। राइट, ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी एक्सेप्शन जो मेंडल के पास आई लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट, तो वो थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब होता है from the combined action of more than one gene, the inheritance which comes after the combined action of more than one genes. For example, size of a beak of a bird results from the interplay of a number of genes, each of which has a dominant and recessive allele. ये जो साइज होता है बीक ऑफ ए बर्ड का, जो बीक है बर्ड की, उसका जो साइज है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ ए नंबर ऑफ जीन्स। तो ये कहाँ से आता है, फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ ए नंबर ऑफ जीन्स, ईच ऑफ विच हैज़ ए डोमिनेंट, दोनों के क्या है, डोमिनेंट एलील भी क्या है, भी है और रिसेसिव एलील भी है। ठीक, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। द सेम इज फॉर ह्यूमन हाइट। As a result of the contribution of multiple dominant and recessive alleles of different genes, we observe a gradation of height rather than the distinct tall. तो वो कहता है ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, जिसमें एक जो करेक्टर है जैसे हाइट है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन्स। अगर वो कंट्रोल्ड है बाय मोर देन 2 जीन्स, हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ टॉल और ड्वार्फ हाइट नहीं आती, बट वी कैन एग्जामिन ए नंबर ऑफ gradations in height, right? So in this I have discussed with you the law of dominance, codominance, multiple alleles and the polygenic inheritance. आपका ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ अभी आपको इसकी मैंने अंडरस्टैंड करवाया। आप इसको समझो, इसके क्रॉस बनाने पड़ेंगे नोटबुक्स में, तभी इनको लर्न करने का कोई बेनिफिट है।
ठीक है जी, आप इनको समझिए। एक और लेक्चर में आएंगे हम, जिसमें हम इनको और एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।